डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे, लेकिन अपनी शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही उन्होंने गाजा में जो बंधक बनाए गए इजरायली लोग हैं उनको लेकर सख्त चेतावनी दे दी है और कहा है मिडिल ईस्ट को ये चेतावनी देते हुए कि गाजा में जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उन्हें शपथ ग्रहण के पहले छोड़ दिया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे लेकर के उनका धन्यवाद भी किया है। देखिए, एक लंबा वक्त हो गया है। पिछले बार अक्टूबर में जिस तरीके से ये महायुद्ध शुरू हुआ था, कई लोगों को बंधक बनाया गया था और इसे लेकर के अब राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ लेंगे। लेकिन अपनी शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के देशों को सीधी धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरी दुनिया की इच्छा के विरुद्ध जाकर मिडिल ईस्ट में बंधकों के साथ हिंसक और अमानवीय व्यवहार हो रहा है। हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है, लेकिन सिर्फ बातें ही हो रही हैं, एक्शन नहीं। मैं ये सच बता दूं कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में मानवता के खिलाफ अत्याचार करने वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे अमेरिका के इतिहास में मिली हर सजा से कड़ी सजा मिलेगी। बंधकों को तुरंत रिहा करो। यहां ट्रंप ने 20 जनवरी की डेडलाइन इसलिए चुनी है क्योंकि ट्रंप इसी दिन से अमेरिका का कार्यभार संभालेंगे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल हुए इजराइल पर हमले के दौरान हमास आतंकियों ने 250 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजराइल अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अभी गाजा में 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में से आधे के जिंदा होने का अनुमान है। ट्रंप ने अपने बयान में सीधे मिडिल ईस्ट के देशों को धमकाते हुए कहा कि अगर बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। वहीं हमास ने बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध खत्म करने और गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी की मांग की है, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक युद्ध जारी रहेगा। दरअसल इजराइल में भी बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। बंधकों की रिहाई को लेकर ट्रंप के दिए बयान पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। I want to thank President Trump for his strong statement yesterday about the need for Hamas to release the hostages, the responsibility of Hamas, and this adds another force to our continuing effort to release all the hostages. Thank you, President Trump. इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद सैन्य कार्रवाई की थी। इजरायली हमले में अब तक 44,400 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और गाजा की ज्यादातर जनसंख्या विस्थापित हो चुकी है। अभी भी करीब 100 बंधक हमास की कैद में हैं, जिन्हें रिहा करने को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और कई बार युद्ध विराम की नाकाम कोशिशें भी हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बॉलीवुड के। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें पोर्नोग्राफी केस में लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्हें एक बार फिर से ईडी के द्वारा समन भेजा गया है। हालांकि इससे पहले भी ईडी ने 1 तारीख को समन भेजा था, 2 तारीख को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन राज कुंद्रा पेश नहीं हुए। अब ईडी ने दोबारा से राज कुंद्रा को समन भेजा है। देखना होगा सच का सामना करने के लिए राज कुंद्रा इस बार पेश होते हैं या फिर नहीं। रिपोर्ट देखिए। राज कुंद्रा के घर समेत 15 जगहों पर रेड मारने के बाद ईडी ने राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए एक बार समन भेजा है। इससे पहले ईडी ने राज कुंद्रा को 1 दिसंबर को समन भेजा था और 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे ईडी के मुंबई दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा था। लेकिन राज कुंद्रा
पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन भेजकर आज फिर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। ये मामला पोर्नोग्राफी और एडल्ट फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाया गया है। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को ईडी ने समन भेजा है और अब कुंद्रा को पूछताछ के लिए आना होगा। ये समन अश्लील कंटेंट मामले में दिया गया है। ईडी ने राज कुंद्रा को समन भेजकर आज पेश होने के लिए कहा है। राज कुंद्रा समेत इस केस से जुड़े सभी लोगों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। 29 नवंबर को इस केस में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के घर ईडी की छापेमारी हुई थी। राज कुंद्रा के दफ्तर पर भी ईडी ने छापा मारा था। राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले लोगों के घरों में भी ईडी ने रेड मारी थी। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो ऐप फॉर शॉर्ट के जरिए लोगों तक पॉर्न कंटेंट पहुंचाते हैं। राज कुंद्रा पर अश्लील प्रोडक्शन कंटेंट का भी आरोप है। कुंद्रा का यह ऐप गूगल और एप्पल पर मौजूद था। 2021 में राज कुंद्रा पर केस दर्ज होने के बाद ऐप को हटा दिया गया था। कुंद्रा को इस मामले में 2021 में ही जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद से वो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और माना जा रहा है कि इस मामले में जांच के दौरान ये छापेमारी की गई है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब कई लड़कियों ने राज कुंद्रा पर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा ने उन्हें फिल्मों के बहाने ओटीटी में काम दिलाने के नाम पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए मजबूर किया। ये सारा काम मलाड वेस्ट में किराए पर लिए गए बंगले में हो रहा था। छापेमारी में बॉलीवुड अभिनेत्री और 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में राज कुंद्रा जमानत पर हैं, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जुड़ने के बाद राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जाहिर सी बात है, राज कुंद्रा पहले भी किस तरीके से पोर्नोग्राफी केस को लेकर मुसीबत में पड़े थे, जेल की सलाखों के पीछे भी गए, वो भी हमने देखा, और अब एक बार फिर से उन पर मुसीबतों का पहाड़ ईडी के रूप में टूट पड़ा है। ऐसे में ये जान लीजिए कि राज कुंद्रा पर आखिर आरोप क्या है, जिसको लेकर ये पूरी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। हॉटशॉट्स ऐप के जरिए एडल्ट वीडियो स्ट्रीम किए राज कुंद्रा पर आरोप लगा है। एप्पल गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया था। ब्रिटेन की कंपनी को सब्सक्रिप्शन पर एडल्ट कंटेंट उन्होंने बेचा। 2019 में हॉटशॉट्स को 25.000 अमेरिकी डॉलर में बेचा गया। 2019 की यह बात है जब उन्होंने अमेरिकी डॉलर में हॉटशॉट्स को बेच दिया था, जिस पर एडल्ट कंटेंट स्ट्रीम किए गए। ये बड़ा आरोप राज कुंद्रा पर लगा है। और अब संभल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां राहुल गांधी आज संभल जाने वाले हैं। ये उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि बुधवार को संभल जाएंगे, लेकिन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए संभल यात्रा को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मुरादाबाद आयुक्त ने चिट्ठी लिखी है 4 जिलों के पुलिस आयुक्त को और राहुल को रास्ते में रोकने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने चिट्ठी में लेकर के कहा है कि अपने ही जिले की सीमा में रोकने का प्रयास राहुल गांधी को किया जाए। वीडियो जारी करके राहुल गांधी से उन्होंने अपील भी की थी कि अभी वो संभल ना आए। संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं, शांति हो रही है, और संभल को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 4 जिलों के आयुक्त को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे अनुरोध किया गया है कि आप अपने ही जिले की सीमा में राहुल गांधी को रोकने का प्रयास करें। राहुल गांधी से अपील भी की गई थी कि वो 10 दिसंबर के पहले ना आए संभल। इस डेलीगेशन में हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, मैं स्वयं और हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद, ये सभी लोग संभल जाएंगे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से 163 जो इन्होंने लगाया है, इसमें 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते, तो मैं समझता हूँ कि 5 आदमी को जाने की परमिशन जरूर प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि 163 में या 144 जो पहले धारा थी उसमें जिला प्रशासन के द्वारा माननीय नेता विपक्ष से अनुरोध किया गया है, लिखित में भी किया गया कि अपनी यात्रा फिलहाल टाल दें वहां की। जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम किसी को नहीं रोकेंगे, तो कम से कम जब तक जिस जिलाधिकारी का आदेश है और जिसकी हर रोज समीक्षा भी करता है जिला प्रशासन, अगर परिस्थितियां उससे पहले भी ठीक हो गई तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और अगर तब तक भी ठीक नहीं होंगी तो उसके अनुरूप